जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए सवालों के जवाब दिए, आपको कुछ बताना है या समझाना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय आंटी जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आपने सदा हमारे सत्संग बहुत ही अच्छे से शेयर किए हैं। अभी मुझे लगता है कि ये जो थर्सडे वाले सीरीज़ वाले जो कि मैं सत्संग को शेयर करती हूँ वो शायद अभी तक नहीं आए हैं बट उससे पहले आपने मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे सत्संग शेयर किए हैं। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने इस थर्सडे को मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई हूँ। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। आज संडे है, सॉरी आज मंडे है और मंडे का फास्ट रखा है मैंने। और अभी गुरु जी के आगे वो प्रसाद रखा है और इसलिए संगत जी, गुरु जी के इतने सत्संग और इतने सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि मैं इस वीक का सत्संग मैंने शेयर नहीं किया है। तो गुरु जी ने बहुत सारे मेरे को सत्संग सुनवा दिए हैं जिसमें वो बार बार मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि तो अपना सत्संग शेयर कर, तो देर मत कर। क्योंकि सत्संग शेयर करते हैं तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी की कृपा, ब्लेसिंग्स और भी दुगनी चौगनी हो जाती है। वैसे तो संगत जी वो परमात्मा हैं, उनको हमारे शुक्राने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये शुक्राना हम जो शेयर करते हैं उन संगत के लिए होता है जिनको कि ऐसी कोई प्रेरणा मिलनी हो हमारे सत्संग से, या हम जैसे सुनते हैं हमें कई बार दूसरे सत्संग सुन के कितनी प्रेरणा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यही संगत जी गुरु जी महाराज जी का हमें एक ब्लेस करने का तरीका है। तो हमें देर हो जाए तो ये हमारी गलती है। मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी महाराज की मैं लेट हो गई हूँ। और इसका रीज़न ये था संगत जी कि मैं वृंदावन गई हुई थी अपनी मम्मा के साथ। एंड वृंदावन हम लोग लास्ट सैटरडे चले गए थे रात को। संडे मॉर्निंग पहुँचे। 21 तारीख को हम मॉर्निंग 5:30 बजे वृंदावन पहुँचे। जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी और वहाँ से संगत जी हम लोग आए हैं वेंसडे रात को। एंड रात को 1-1:30 बजे हम पहुँचे थे वापस घर। तो मैं अपनी मदर की तरफ ही थी और वहाँ से फिर थर्सडे को मेरा फास्ट था। मैंने 7 गुरुवार का व्रत रखा था संगत जी। ऐसे बस मन में आ गया तो मैंने रख लिए थे। वो मैंने उद्यापन करना था तो संगत जी मैं उसी में बिज़ी रही। कुछ थोड़ी थकावट भी थी, रात की नींद, तो थोड़ा इस वजह से मैं आलस कर गई। तो फिर शुक्रवार भी संगत जी ऐसे ही मेरा बीत गया क्योंकि मदर के घर ही थी। सैटरडे शाम को मैं घर आई हूँ। कल का दिन संगत जी मेरा अपने काम वगैरह में और अपने घर की साफ़ सफाई में निकल गया और आज फास्ट था। बट मेरे को कल से संगत जी महाराज जी के सत्संग बहुत ज़्यादा शेयर हो रहे थे।
तो मैं सत्संग अपना ये शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। पहले तो मैं आज जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं आपको वो बताती हूँ कि आज मैंने संगत जी फ़ास्ट रखा हुआ था। मैं उठी सुबह और थोड़ा बॉडी पेन वगैरह था, कल काम काफ़ी किया था तो मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं जल्दी नहीं उठी। संगत जी मुझे रोज़ अमृत वेला के लिए महाराज जी प्रेरित कर रहे हैं, पर मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। मेरी कमी है गुरुजी, मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, करूँगी, मैं करना चाहती हूँ दिल से अमृत वेला, पर पता नहीं कुछ हेल्थ मेरी ऐसी हो जाती है कि मैं 1-2 दिन उठ जाती हूँ, फिर मैं लेज़ी हो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर मैं मतलब मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करे और मुझे ब्लेस करे कि मैं रेगुलरली अपना अमृत वेला करूँ उठ के, बिना किसी क्या कहते हैं ना कि सोच विचार के, बिना आलस के। तो आज मैं उठी संगत जी मॉर्निंग 7 साढ़े 7 बजे उठ करके फिर मैंने पूरे घर का काम किया। करते कराते संगत जी 10 बज गए थे मुझे नहा धो के अपना जैसे पाठ पूजा करने के लिए। फिर मैंने कथा पढ़ी, फिर उसके बाद मैं मंदिर गई। मंदिर जाते जाते 11 बज गए थे मुझे। तो जब मैं संगत जी मंदिर जा रही थी संगत जी, तो मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। बड़े ही प्यारे संगत जी बटरफ्लाई मेरे पास से होकर गई। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से पिछले काफ़ी टाइम से मुझे जैसे बहुत टाइम तक मुझे बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे थे, जबकि पहले मुझे रेगुलरली होते रहते थे। अब लेकिन अब जब से वृंदावन गई हूँ, वृंदावन से ही मुझे जैसे दोबारा से बटरफ्लाई के दर्शन होने शुरू हुए हैं। और गुरुजी महाराज जी ने इतना अच्छा ब्लेस किया है संगत जी बटरफ्लाई के रूप में। कल भी मुझे मेरे घर में आके सामने से बिल्कुल मेरी बालकनी के पास से इतनी बड़ी ग्रीन कलर की बटरफ्लाई गई, तो गुरुजी महाराज जी ने दर्शन दिए मुझे। और जैसे वो ब्लेस करते हैं संगत जी, हमेशा उन्होंने मुझे ब्लेस किया है बटरफ्लाई के रूप में। और फिर मंदिर गई मैं। मंदिर से शिवलिंग जी पे जो भी अर्पित करना था जल चढ़ाकर और भगवान जी की पूजा करके, और फिर मैं संगत जी घर आई वापस। एंड तो जो जो मैंने वहाँ पे मंदिर में देखा, क्योंकि आजकल सावन है, कावड़िए होते हैं, हमारा जो मंदिर है संगत जी डेरा भी है यहाँ पे, उसी में ही मतलब सारा स्वरूप है। माता रानी है, हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं और शनिदेव हैं, और पीछे बिहारी जी का भी बहुत सुंदर टेम्पल है। एंड राधे कृष्ण का बिहारी जी हैं वहाँ पे स्थापित, तो गौशाला भी है। तो संगत जी मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गऊओं को चारा डालूँ। तो आज मैंने चारा डाला तो वो गऊ नहीं थे, वो नंदी जी थे। तो मुझे लगा लेकिन आज भोलेनाथ जी आ गए कि मैं नंदी जी की सेवा करूं, तो फिर मैंने उन्हीं को ही चारा डाला। फिर बिहारी जी के दर्शन किए और फिर मैं घर आ गई संगत जी। तो संगत जी उसके बाद घर आकर के मैंने जैसे मतलब काफ़ी सेटिस्फेक्शन थी कि मेरी पूजा अच्छे से हो गई है, कथा हो गई है। और फिर मैंने क्या कहते हैं जैसे घर आकर के चाय वाय पी, मैं बैठी थी मैं, तो फिर मैंने सत्संग सुना। तो संगत जी कैन यू बिलीव इट कि मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी किचन में, साथ साथ सत्संग भी सुनने लग गई। तो जो जो मुझे आज मंदिर में दर्शन हुए संगत जी, जो जैसे जैसे मैंने किया ना, लाइक जैसे भी भगवान जी को मैंने जल चढ़ाया, बेलपत्र वगैरह सब कुछ, और दूध, जैसे मैंने अभिषेक किया भगवान जी का, जितना मुझसे बन पड़ा संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं मैं कर पाती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ, जैसे भी मुझे अच्छा लगता है। तो भगवान जी ने ही सेम डिट्टो संगत जी ऐसा सत्संग सुनवाया जैसे मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे ही सारी की सारी जर्नी बता रहे हैं कि मंदिर में गई और ये हुआ, वहाँ पर कावड़िए थे, वहाँ पर ऐसे था, ये था।
मैं सत्संग सुन के संगत जी इतनी हैरान हुई और मुझे एकदम से इंट्यूशन हुआ कि गुरुजी महाराज जी ने जैसे मुझे ये एहसास दिला दिया है कि तेरी पूजा मैंने स्वीकार की है। मतलब उन्होंने इमिडिएटली मुझे आज का ही जो मेरे साथ जो मतलब मंदिर जाने का या जो भी वहाँ पे मैंने पूजा करी है, सेम वैसा ही सत्संग संगत जी मुझे एज इट इज़ सुना दिया। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड उस सत्संग में 2 सत्संग थे और उसके बाद दूसरे सत्संग में उसमें जो संगत जी थे उन्होंने ये बोला कि मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन कराए। तो संगत जी सेम मुझे उसी टाइम पे ध्यान आया कि हाँ, महाराज जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में आज भी दर्शन दिए हैं, कल भी दर्शन दिए थे। तो कैसे महाराज जी हमें ब्लेस करते हैं, कैसे हमें हर वक्त जैसे हम लोग परेशान होते हैं अपनी, जैसे मतलब हम लोगों को आदत है बेफजूल परेशान रहना ना, एक आदत ही बनी हुई है। जबकि मालूम है कि कराने वाले खुद हैं। जब इन्होंने बाँह पकड़ ली है तो भाग तो लगने ही लगने हैं हमें, बट फिर भी एक आदत बनी हुई है कि बस परेशान हो जाना है छोटी छोटी बातों में। तो ज़िंदगी है, दुख सुख तो रहेंगी। तो पर महाराज जी का साथ सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी के चरणों में कि जो आपने मेरी बाजू पकड़ी है और जो आप मुझे इस कीचड़ से, इस दलदल से बाहर खींच रहे हो ना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे ही मेरा सदा हाथ पकड़े रहना, हर जन्म में हर पल मेरे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और संगत जी, इस बार का जो मेरा वृंदावन का एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं बताना चाहती हूँ कि संगत जी मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि इतना इतना बढ़िया नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मैं बिहारी जी के दर्शन कराई, ना मैं राधा रमन जी की, ना राधा वल्लभ जी की, मतलब मैं किसी मंदिर में नहीं गई। यहाँ तक कि मैं गोपेश्वर महाराज जी की भी नहीं गई। हाँ, सोमवार आया था, वहाँ पे सोमवार का व्रत रखा मैंने, पहला सावर मैंने वहीं किया। तो उस दिन बटरफ्लाई के रूप में महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, वो सब अच्छा गया। वहाँ पर हम लोग गए, जैसे हम लोग, मैंने पहले सत्संग में भी बताया है कि मेरी मदर ने वहाँ पे रेंट पे रूम लिया है, तो वो हमने थोड़ा सा सेटल करने जाना था, वहाँ पर सारा सामान वगैरह भी सेट नहीं किया था। तो ऐसा हुआ कि वहाँ जाकर हमें थोड़ी सी तंगियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर लाइट तो थी संगत जी, लाइट भी काफ़ी जा रही थी, तो इन्वर्टर नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी संगत जी कि एसी नहीं चल रहा था, और एसी मतलब ना होने की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे हम कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, जिस पर्पज़ से हम गए थे घर सेटल हो जाए, और वर्कर्स नहीं मिल रहे थे। अगर वर्कर होते थे तो लाइट नहीं होती थी, मतलब ऐसे करके थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता रहा। बट अल्टीमेटली संगत जी, फिर हमें, जैसे हमने रहना पूरा वीक था, तो हम पर थर्सडे रात को ही आ गए, क्योंकि लाइट ऐसी गई कि संगत जी ट्यूसडे इवनिंग में फिर हम वहाँ गए, सत्संग में गए। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है संगत जी मुझे कि मैं, अगर आप में से कोई संगत जानती हो कि जो स्वामी श्री हितमरीश जी महाराज हैं, जो कि वृंदावन में ही रहते हैं, और वो बहुत अच्छे राधा कृष्ण जी के सत्संग करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के वो फॉलोवर हैं, मतलब उन्हीं के ही उसमें आगे पीठ पर वो इस वक्त वो विराजमान है वहाँ पे। और उनके सत्संग में सुनती हूँ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर बहुत बार, लेकिन इस बार सौभाग्य से मुझे फर्स्ट टाइम मुझे उनको सामने से देखने का, लाइव उनके सत्संग में बैठने का मौका मिला है। तो ट्यूसडे इवनिंग शाम को 3 बजे से 4:30 बजे तक उनका सत्संग मैंने अटेंड किया है। वो बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी, वो बहुत आनंद आया। और जब मैं संगत जी जा रही थी ना, तो उस सत्संग को अटेंड करने,
तो मतलब काफ़ी बार महाराज जी जो है, अमरीश जी महाराज जी, वो सत्संग में बाणी बाणी भी गाते हैं, गुरबाणी। तो शब्द सुनने को मिलते हैं संगत जी। तो मैंने ना जाते जाते मेरे को ऐसे लगा कि महाराज जी, मैं वहाँ पे सत्संग में जा रही हूँ। मैंने अपने गुरु जी पास से अरदास किया कि आप किसी भी रूप में वहाँ पर मुझे अपना होने का एहसास दिलवाना। कि ऐसे कहना नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो हमारे अंग संग हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं महाराज जी में ही उन मतलब महाराज जी को जहाँ बैठे थे उन्हीं पे अपने गुरु जी पाक को मैं देख पाऊँ। और लिटरली संगत जी, जैसे ही वो आकर के बैठे मैं उनको देख रही थी और उनका काफ़ी पॉजिटिव हो रहा बहुत ही अच्छे लगे मुझे वो देखने में भी और सुनने में, तो क्या ही कहना। खैर, जब वो बोलते हैं गाते हैं तो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है संगत जी। तो मैं अभी मतलब संगत जी ये सोचकर मतलब फिर से मैं बैठ गई और मैं अपने सत्संग में से लीन थी। तो फिर एकदम से उन्होंने शब्द गाने शुरू किए। मैं भूल चुकी हूँ कि शब्द क्या बोला था उन्होंने, बट वो जैसे शब्द बोले ना संगत जी, मेरी आंखें बंद थी, मेरी आंखें खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी पा आ गए और मुझे रोना आ गया। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं इमोशनल हो गई वहाँ पे और अब भी हो रही हूँ कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है, अपने होने का मुझे वहाँ एहसास दिलाया है कि कैसे गुरुजी पा हमारी छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी विशेस को पूरा कर देते हैं एकदम से। तो संगत जी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू लव यू लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। और फिर वहाँ से निकले तो संगत जी, सत्संग जब पूरा हो गया तो जब हम वहाँ से चले तो बहुत तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश, और बहुत ही टाइम बाद संगत जी मैं बारिश में भीगी ऑटो में आते हुए। अच्छा भी लग रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीग गए। घर आए तो उस दिन हमने एसी ठीक करवाया था, सोचा था रात को ठीक से सो पाएंगे, क्योंकि 2-3 रातें हो गई थी संगत जी, हम लोग सो नहीं पा रहे थे ढंग से गर्मी की वजह से। तो वो थी संगत जी, उस दिन घर आए तो पता लगा लाइट नहीं है। वेट करते रहे, लाइट नहीं आई और फिर उसके बाद संगत जी लाइट आ गई थी, सॉरी उसके बाद लाइट आई ही नहीं और अल्टीमेटली हमें होटल में रूम बुक करना पड़ा। और फिर इसलिए वेंसडे को हमने यही सोचा कि पता नहीं हम क्या बोलते हैं लाइट आएगी कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग संगत जी जल्दी निकल आए वहाँ से। नहीं तो हम हो सकता है कि हम और भी ज़्यादा रुकते अभी। तो खैर संगत जी, जैसा भी हुआ हमारा ट्रिप थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि हमारी कमी थी कि हम बिहारी जी के दर्शनों के लिए नहीं जा पाए, और शायद उसी का ही ये हमें थोड़ा सा शायद उसी वजह से हमारा ट्रिप इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि बिहारी जी वहाँ के राजा हैं और राजा को प्रणाम करने ज़रूर जाना चाहिए। पर उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और रास्ते बंद थे। रीज़न ये हुआ था कि 21 और 22 को वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रास्ते बंद थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी थे और कुछ हमारे रूम का काम था, और इस वजह से हम अटक कर रह गए। और जिस वजह से हम ट्यूसडे को सत्संग पे गए थे तो उस दिन सोचा कि शाम को जाएंगे, बट उस दिन भी शायद बिहारी जी का मतलब गुरुजी पा हमें जल्दी से घर ले आए, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, फिर ये दोनों फंस जाएंगे तो ये घर कैसे जाएंगे, क्योंकि ऑटो वगैरह मिलना रात को मुश्किल हो जाता है, शाम का समय था वो। तो खैर ऐसी बात नहीं है संगत जी, गुरुजी साथ साथ रहे। लेकिन जिस दिन हम रात को वापस आ रहे थे, शाम को 4 बजे की बस थी हमारी वृंदावन से, और रात को संगत जी हम 1-1:30 बजे पहुँचे। तो सारे रास्ते खास करके दिल्ली तक गुरुजी के ब्लेसिंग्स वाले गाड़ियाँ और ओम दर्शन, और इस तरह से संगत जी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है।
एंड संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि जिस दिन हम वृंदावन जा रहे थे, मतलब जब मैं बस स्टैंड जा रही थी, तो उस दिन मेरे को सारे रास्ते 7777 की व्हीकल्स इतने सारे नज़र आए। मतलब गुरुजी ने 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दी मुझे उस दिन। और उधर से जब मेरी मदर भी संगत जी मुझे वहाँ मिले, जब हम बस में इकट्ठे हुए मिले, मेरी मदर अपने वहाँ से घर से आए थे, तो अपने घर से तो मम्मी ने भी यही कहा कि आज तो गुरुजी ने जैसे 777 4 टाइम 7 ऐसे करके इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। मतलब कि गुरुजी ने अंग संग रहे हैं हमारे। और मुझे यहाँ फेसबुक पे भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था, नोटिफिकेशन आ रहे थे कि जा तू ऐश कर, जा तेनू ब्लेस किता, जा तू ऐश कर। मतलब कि चाहे थोड़ा सा मैं संगत जी कहूँगी कि वृंदावन का एक्सपीरियंस इस बार डिफरेंट था, बट स्टिल देयर वाज अ लर्निंग। मे बी शायद गुरुजी वाज टेस्टिंग आवर पेशेंस कि कितना हम में बर्दाश्त है, कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आज मैंने एक सत्संग भी सुना है संगत जी। तो संगत जी, ये जो सब चीज़ें जो हैं, डेफिनेटली गुरुजी कुछ ना कुछ तो हमें सिखा रहे हैं, लाइफ के कुछ लेसन्स हमें दे रहे हैं, जो हमें लेटर ऑन समझ आते हैं, जो हमें इमिडिएटली समझ में नहीं आते हैं। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी पा, हम बहुत नादान बच्चे हैं, हमारी दृष्टि, हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है जहाँ आप हमें समझाना या दिखाना चाहते हैं। तो इसमें कोई चूक हो गई हो तो इसमें मुझे क्षमा कर देना गुरुजी पा। पता नहीं क्या गलती की होगी और क्या आपने, वैसे तो आप हमेशा ही, हम गलतियां करते हैं और आप हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं, लेकिन इस बार के लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। जो भी मुझसे चूक हुई हो, जो भी मुझसे देर हुई हो, जो भी कुछ मैं अगर उस सत्संग को होते टाइम में भूल गई आपकी बात शेयर करना, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप लोग मुझे, मेरी फैमिली को सदा ब्लेस करते हैं और करते रहिएगा। और मैं इसी के साथ आज का अपना ये शुक्राना सत्संग को विश्राम देती हूँ, गुरुजी के चरणों में मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। संगत जी आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी का सत्संग जिस तरह से भेजा है वैसा ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरुपा। पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा सेकंड सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ गुरुपा के हुक्म से। मुझे आज गुरुपा का मैसेज आया कि आज ज़रूर शुक्राना करें। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा हमारी लाइफ में बहुत से सत्संग करते हैं। रोज़ अनगिनत सत्संग होते हैं। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं और कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। बस मैं ये जानती हूँ, जिस दिन से गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा है, उस टाइम से हमारे साथ कुछ ना कुछ सत्संग ज़रूर हुए होंगे। चाहे हम गुरुपा के लिए कुछ कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, हमारे गुरुपा हमारे लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। मुझे एक सत्संग याद आया है संगत जी। लास्ट मंथ की बात बताना चाहूँगी। मैंने आंटी जी को अपना फर्स्ट सत्संग 28 मार्च को शेयर किया था।
गुरुजी के कहने पर वो सत्संग किन्हीं कारणों से संगत तक नहीं पहुंच पा रहा था, पर फाइनली 23 जुलाई को वो सत्संग शेयर हुआ है संगत तक। जो गुरुपा का हुक्म था उसी के अकॉर्डिंग उसी डेट को इतने लंबे इंतज़ार के बाद संगत जी, आंटी जी ने अपनी इतनी अच्छी आवाज़ में मेरा और मेरे बेटे का सत्संग शेयर किया है। शुक्राना आंटी जी आपका, और आपने इतने प्यार से जो सत्संग शेयर किया है, थैंक यू सो मच। जैसे ही फर्स्ट सत्संग शेयर हुआ वैसे ही गुरुपा ने रास्ते खोल दिए संगत जी हमारी ज़िंदगी के। एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं बड़े मंदिर 4 साल से नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जाती है लगभग हर वीक। तो कभी कभी मेरा बेटा भी मम्मी के साथ चला जाता है मंदिर, और मेरे घर गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मम्मी जब भी जाती तो बड़े मंदिर से पूछती मेरे लिए गुरुजी का स्वरूप, पर मिलता नहीं था। जिस दिन आंटी जी ने सत्संग शेयर किया ना, मतलब 23 जुलाई को गुरुपा मेरे घर आ गए संगत जी। गुरुपा ने और दरवाजे खोल दिए और मेरी मम्मी को बड़े मंदिर से स्वरूप मिला, और मम्मी ने स्वरूप मुझे 30 जुलाई को मुझे डेली संगत जी मुझे दिया, और फाइनली गुरुपा मेरे घर आ गए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड गुरुपा को नहीं मानते, बट मुझे मना नहीं करते थे बड़े मंदिर जाने से, पर घर की कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं कुछ टाइम से बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ स्वरूप रखना अलाउ नहीं है। और जब मेरी मम्मी गुरुपा के स्वरूप दे के गए तो मैंने चुपचाप से मंदिर में गुरुपा को विराजमान किया और मन में कहा कि आपने ही संभालना है, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। पर कुछ दिन तक मेरे हस्बैंड ने उस तरफ नहीं देखा या उनकी नज़र नहीं गई, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा। पता नहीं क्या हुआ है, बस जो किया है गुरुपा ने किया है। पर एक दिन मैं अपने हस्बैंड से गुरुजी की कोई बात कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तूने गुरुजी का फ़ोटो लेके मंदिर में रखा है। मैंने कहा हाँ, और वो फ़ोटो नहीं होता है, उसे स्वरूप कहते हैं। मैंने और कहा मंदिर में ना रखो तो कहाँ रखो, मैंने ये बोला और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले वो। गुरुपा की कृपा से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने उनको जवाब दिया, और गुरुपा कहते हैं ना कि मैं अपनी जगह खुद बना लेता हूँ। बस गुरुपा साक्षात विराजमान है। रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग करते हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। मैं भूल जाती हूँ, गुरुपा जल्दी मुझे ठीक कर दो, मेरी ये भूलने की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। गुरुपा सबकी प्रॉब्लम्स जल्दी से ठीक कर दो, सबको सुखी रखो और अपने चरणों के साथ जोड़े रखो, अपनी कृपा बनाए रखो। गुरुपा सत्संग को शेयर करते हुए कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।